नमस्कार दोस्तों, सीपी मशरूम फार्म में आपका स्वागत है। और मैं चंद्र प्रकाश आर्या। ये मैं अपना जो बटन मशरूम का हमारा क्रॉप चल रहा है, ये आज लगभग हार्वेस्ट स्टार्टिंग हुए इसको लगभग 3 महीने हो गए हैं। तो इस रूम से मैंने जो फर्स्ट हार्वेस्ट की थी वो 9 दिसंबर से मेरा फर्स्ट हार्वेस्ट स्टार्ट हुआ था। और आज 8 मार्च है, दैट मीन्स लगभग 3 महीने हो गए हैं। और देखिए मशरूम इसमें लगातार आ रहे हैं। हालांकि जो स्टैंडर्ड होता है एक बैग का 2 केजी का, वो इस बैग से मैं लगभग सभी बैगों से मैं ले चुका हूँ। जैसे कि इस रूम में टोटल 200 बैग हैं, तो मैं 4 कुंटल मशरूम हार्वेस्ट ऑलरेडी से कर चुका हूँ। और हालांकि अभी भी मशरूम आ रहे हैं पर काफ़ी कम हो गए। अभी इसमें से 4 किलो 3 किलो कभी 6 किलो भी डेली निकल आते हैं, बट उतना हार्वेस्ट नहीं है कि डेली बहुत ज़्यादा। बट ये है कि बैगों का अगर हम जो बेसिक रिक्वायरमेंट है मशरूम फार्मिंग की, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और हाइजीन का हम ध्यान रखें तो मशरूम तो इसमें लगातार निकलते ही रहते हैं। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ आज कि इसमें मैं देखिए वाटरिंग करने का मेरा है प्लान। और अब क्योंकि इसमें मशरूम बहुत ज़्यादा नहीं है तो हमको वाटरिंग भी उसी के हिसाब से करनी चाहिए। अगर लगातार मशरूम निकल रहे हैं बैग से तो उसमें क्या होता है, क्योंकि मशरूम में 90% वाटर कंटेंट होता है तो कंज्यूम हो जाता है। बट अभी इस स्टेज में देखिए जैसे कई बैगों में मशरूम बहुत कम है या ना के बराबर है, तो वाटरिंग में ध्यान रखना है। जिस बैग में मशरूम कम निकल रहे हैं उसमें आपको मिनिमम वाटरिंग करनी है, नहीं तो फिर क्या होगा, क्योंकि मशरूम नहीं है तो वाटर कंज्यूम नहीं होगा और वो अंदर कंपोस्ट में चला जाएगा। क्योंकि वाटरिंग का बेसिक रूल यही है कि वाटरिंग इतनी करें कि आपकी कंपोस्ट गीली होनी चाहिए, कंपोस्ट तक ना पहुँचे। अगर कंपोस्ट में ज़्यादा पानी चले जाता है तो सड़ जाता है, फिर आपको येलो पिनहेड या बैक्टीरिया उसमें डेवलप हो जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको वाटरिंग का ध्यान रखना है। और जैसे कि अभी 8 मार्च हो गया है और मैं यूपी मुरादाबाद से हूँ, तो हमारे यहाँ भी टेम्परेचर 22 को क्रॉस कर गया है। जबकि जाड़ों में क्या है, जब दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में हमको सिर्फ एक बार वाटरिंग करना होता था, वो भी शाम के टाइम कर दिया, थोड़े से हवा दे दिया तो इनफ होता था। बट अभी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है तो रूम के अंदर ह्यूमिडिटी भी कम है, 2-3 घंटे भी अगर बैग खोल दिए तो जो एयर में थोड़ी हीट रहती है वो पूरा पानी वेपराइज हो जाता है और बैग पूरे ड्राई हो जाते हैं। तो इसलिए आपको इस टाइम पे अभी वाटरिंग 2 बार करनी है। एक तो मैं सुबह कर देता हूँ हार्वेस्ट के बाद, और दूसरा फिर देखते हैं रूम में आके अगर ह्यूमिडिटी कम है और टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है तो फिर वाटरिंग करना पड़ता है। और इसमें ध्यान ये रखना है कि चाहे गर्मी कितनी भी हो, आपको ओवर वाटरिंग से बचना है, उसको अवॉइड करना है। अदरवाइज़ क्या होगा, आपके बैग में ज़्यादा पानी चला जाएगा जिससे फिर आपका येलो पिनहेड की समस्या आ जाती है और बैक्टीरिया भी डेवलप हो जाता है। तो जैसे अब ये बैग देखिए, इसको आपको ये वाटरिंग है किया है तो नमी है, तो आपको इंडिविजुअल बैग को चेक करना पड़ेगा कि उसमें क्या लेवल है, उसी के हिसाब से आपको वाटरिंग करनी है। वाटरिंग आप 2 बार करें 3 बार करें, पर कम करें जिससे कि ओवर वाटरिंग का सिचुएशन ना आए और आपके येलो पिनहेड या बैक्टीरिया डेवलप ना हो। तो इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब जैसे देखिए मैं वाटरिंग कर रहा हूँ तो हल्की फुहार आपके बैगों में जानी चाहिए और इंडिविजुअल बैग के हिसाब से आपको वाटरिंग करना है। अब क्योंकि ऊपर के बैग आप देखेंगे सामने खिड़की हैं 2, तो जब वहाँ खोलते हैं तो हवा ज़्यादा आती है। इस वजह से क्या होता है कि आपके बैग जल्दी सूख जाते हैं ऊपर के, और जो मिडिल के बैग होते हैं उसमें हवा कम पहुँचती है
तो वो थोड़ा देर से ड्राई होते हैं। बट जो सबसे नीचे वाले होते हैं वो उसमें नमी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो आपको इस हिसाब से देखना है कि इंडिविजुअल बैग का क्या स्टेटस है। अगर ऊपर वाले बैग है इसमें आपको ज़्यादा वाटरिंग करनी पड़ेगी, मिडिल वाले बैग हैं इसमें मीडियम, और जो सबसे नीचे वाले हैं इसमें आपको कम वाटरिंग करनी पड़ती है। ये तो बेसिक रूल हो गया, बट फिर भी आपको इंडिविजुअल बैग को चेक करना पड़ता है। एक आइडिया ले लेते हैं कि नीचे रो के आपने जैसे 8-10 बैग चेक कर लिए, देखा कि हाँ नमी इसमें ठीक ठाक है, तो फिर आप उसको कॉमन रूल के तहत आप उसको वाटरिंग कर सकते हो। इसी प्रकार मीडियम बैग आप चेक कर लीजिए, मतलब जैसे पूरे रूम में आप रैंडमली आप चेक कीजिए बैगों को, अगर उसमें नमी ठीक ठाक है और ऊपर के बैग में नमी कम है तो उस हिसाब से आपको वाटरिंग करनी है। और क्योंकि ये लगभग 3 महीने पूरे कंप्लीट हो गए हैं और मशरूम इसमें मैं ले चुका हूँ, इसका जो स्टैंडर्ड 2 kg बोला जाता है, बट मैं समझता हूँ मैं इससे पर बैग से 2 किलो से ज़्यादा मैं ले चुका हूँ। और क्योंकि सीजनल कल्टीवेशन है, इसमें कोई बिजली का खर्चा होता नहीं है, तो उस हिसाब से फिर हम इसको कंटिन्यू रखे हुए हैं। पर ये 10-15 दिन और चल जाता है तो मैं समझता हूँ मैं पर बैग 2.25 या 2.5 kg तक मैं पहुँच जाऊँगा। तो यही है कि आपको मशरूम फार्मिंग में प्रॉफिट लेना है तो आपका रिटर्न ज़्यादा होगा, तभी आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। क्योंकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो तो स्टार्टिंग में ही लग जाती है जब आप कंपोस्ट ख़रीदते हो या बनाते हो, और उसके बाद जो केसिंग का ख़र्चा होता है। और मेरे पिछले वीडियो में लोग कमेंट से कि आप केसिंग में क्या यूज़ किया है, तो इस बार मैंने क्या किया था, प्योर कोकोपीट और सेलर राख 50-50% के रेशो में मिलाई थी। इसके अलावा तीसरा कुछ यूज़ नहीं किया, जिस वजह से मेरे इन बैग में यंकी कैप या जो भी कंपटीटर मोल्ड होता है ऐसी कोई भी समस्या मेरे बैगों में नहीं आई है और बहुत ही अच्छा क्रॉप रहा है और लगातार मशरूम निकल ही रहे हैं। और बीच बीच में मैंने एक चीज़ का और ध्यान रखा कि जो केसिंग यूज़ किया मैंने, जैसे केसिंग को स्टरलाइज़ करके उसको मैंने एक कट्टे में रखा हुआ था, बट जब भी मेरा एक 3-4 बैग मैं स्टरलाइज़ करके रखता था वो हमारा 8 से 10 दिन चल जाते थे। उसके बाद जो फिर मैं केसिंग जो मेरे स्टॉक में रखी हुई थी वो यूज़ करता था, तो उसमें भी ये इंश्योर करता था कि पहले उसको 24-48 घंटे दोबारा से स्टरलाइज़ किया फॉर्मेलिन बेबिस्टिन के घोल में, और उसको 48 घंटे ढक के रखा, और उसके बाद ही मैंने केसिंग को कवरिंग के लिए यूज़ किया है। तो इससे मेरे को बड़ा फ़ायदा हुआ कि कोई भी कंपटीटर मोल्ड या कोई दूसरे मोल्ड इसमें मेरे उसमें ग्रीन मोल्ड वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं आया है, और बढ़िया मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो इसी प्रकार अगर आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखें। दूसरा हाइजीन का आपको ध्यान रखना है। जैसे रूम में, ये मेरा जो रूम है इसमें प्लास्टर किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा लोगों को मैं अलाउ नहीं करता हूँ इस रूम में आने के लिए। मैं ही आता हूँ और जो काम करने वाले हैं मेरे वो लोग आते हैं, तो उनका चप्पल वगैरह को फॉर्मेलिन बेबिस्टिन या ब्लीचिंग पाउडर से मैं पक्का स्टरलाइज करता हूँ। और रूम में घुसने के लिए सेपरेट चप्पल रखा हुआ है मैंने, तो जब मैं रूम में घुसता हूँ उन चप्पलों को यूज़ करता हूँ, और रूम से निकलते वक्त उसको साइड में रख दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, आपका कंटामिनेशन आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और मशरूम फार्मिंग में मैंने देखा है जो मेन प्रॉब्लम है, या तो आपका हाइजीन प्रॉब्लम होता है या फिर ओवर वाटरिंग। ये 2 चीज़ से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि येलो पिन हेड आते हैं तो फिर वो एक तो आपका क्रॉप जो पिन हेड बड़े होकर डेवलप हो गए आपके मशरूम के रूप में कन्वर्ट होते, वो लॉस होता है। और साथ साथ क्या होता है, जब वो येलो पिन हेड आपके गलने लगते हैं तो फिर उससे बैगों में कंटामिनेशन के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर आप ये सब ओवर वाटरिंग से बचेंगे तो आपको एक तो क्रॉप अच्छी मिलेगी, दूसरा आपका नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मकसद था आपको वाटरिंग के बारे में और हाइजीन के बारे में बताना ही मकसद था। अगर आपको कुछ राय हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, कमेंट्स कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें
मस्त रहें, मशरूम खाते रहें और मशरूम की खेती से जुड़ें। एक ये अच्छा बिज़नेस है और अच्छा बिज़नेस का मतलब ये नहीं है कि आप इससे रातों रात अमीर हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं देखता हूँ यूट्यूब में कई टाइटल वगैरह रहते हैं कि 10 बाय 10 के रूम से लाखों रुपए कमाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रोडक्शन में भी बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, इसमें कई सारी बीमारियां भी आती हैं। दूसरा, आपको प्रोडक्शन आता है और आपको मार्केटिंग नहीं आता है और आपको आपके मशरूम का सही रेट नहीं मिलता है, तो या तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा अगर आपकी मार्केटिंग सही नहीं है, या प्रॉफिट बहुत कम होगा। और क्योंकि मशरूम फार्मिंग में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा फिज़िकल वर्क नहीं है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि एक छोटा सा रूम होता है, उसी में आपको जो भी काम करना होता है। तो पसीना तो कम बहता है, पर हर बैग पे आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। जब आपका फ्रूटिंग स्टेज आ जाती है तो आपको पर बैग पे आपको 2 बार 3 बार 4 बार भी वर्क करना पड़ सकता है। जैसे कि सुबह मशरूम हार्वेस्ट करते हैं, फिर इसकी कवरिंग की जाती है, फिर इसमें वाटरिंग की जाती है। अब गर्मी के दिन आ गए हैं तो आप समझ लीजिए आपको 2 बार वाटरिंग करना पड़ेगा। वो ध्यान रखना है, आपको कंटामिनेशन ना हो, कोई मोल्ड ना आए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर जो लोग इस मशरूम फील्ड में आना चाहते हैं, मशरूम की खेती स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बहुत बड़े लेवल से स्टार्ट ना करें। 1-2 साल मेरी राय है सीजनल कल्टीवेशन पर ही वर्क करें और उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आप ट्रेनिंग कोई भी लें, कैसी भी लें, उससे आपको 40 से 50% ही नॉलेज मिल पाता है मशरूम फार्मिंग का। और जब आप फील्ड में उतरते हैं और जब आप करते हैं, एक्चुअल लर्निंग आपका तभी होता है, क्योंकि वही आप फेस करोगे, फिर उससे सीखोगे, उसका इम्प्लीमेंट करोगे। कोई प्रॉब्लम आ गया उसको आप उसके लिए फिर आप जानकारी लोगे, लोगों से पूछोगे और उसको फिर अप्लाई करोगे। और अप्लाई करने के बाद वो कितना इफ़ेक्टिव हुआ, और जब अप्लाई करने के बाद जो इफ़ेक्टिव होता है वो आपका गेन होता है, नॉलेज गेन होता है। तो ऐसे ही करके आप हल्के हल्के सीखते हो। तो मेरी राय है आप 1 या 2 साल मिनिमम आपको सीजनल कल्टीवेशन में जाना है। उसका 2 फ़ायदा है, एक को प्रोडक्शन का आपको एक्सपीरियंस मिलता है, साथ साथ मार्केटिंग का। कई लोग जोश में आके प्रोडक्शन में आ जाते हैं, पर मैंने देखा वो ढंग से बेच नहीं पाते हैं, और आप बेच नहीं पाए तो फिर आपको प्रॉफिट नहीं होगा या कम होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और आपको अपडेट रहना है। डेली आप जब मशरूम फील्ड में उतरते हैं, डेली आपको बुक्स पढ़ना है। आजकल तो इंटरनेट पे कई सारी जानकारियाँ हैं, बट ये भी ध्यान रखना है कि जो जानकारी है वो कितनी रिलायबल है, क्योंकि कई अलग अलग वीडियो रहते हैं, उसमें अलग अलग जानकारी दी जाती है जो कि एक दूसरे को काटती भी हैं कई इन्फॉर्मेशन। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं वो करेक्ट हो, सही हो, जिससे आप इम्प्लीमेंट करें तो आपको फ़ायदा ही मिले, कोई नुकसान ना हो। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।